Morning with Farah. वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग आप देख रहे हैं और हमने नाजिया मलिक को रोक लिया क्योंकि नाजिया के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि मुझे लगा कि ये जो अगला हमारा सेगमेंट है इसमें भी आपको बहुत सारी टिप्स नाजिया से भी मिलने वाली हैं। सो आज हम बात कर रहे हैं नेक पेन के हवाले से। आपको इल्म होगा लास्ट टाइम व्हेन वी मेट डॉक्टर बिलाल रिजवान, तो मैंने कहा था कि जो गर्दन की और मोहरों की ये दर्द होती है ना, इसके बारे में ज़रूर बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं बिलाल? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो खैर सर्दियां में लग रहा है जा रही हैं, हाँ? जी, कुछ जी। कम हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सर्दियों गर्मियों का ताल्लुक नहीं है। ये जो ऐसे ही। नेक की और ये जो पेन होती है, नेक पेन का ज़्यादातर ताल्लुक हमारे पोस्चर से और हमारे स्ट्रेस से है। अच्छा, और अब जैसे आईटी हमारे ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा ऐड इन हो गई है। हर दूसरा बंदा लैपटॉप पे काम करता है, इवन स्कूल किड्स हैं या ऑफिस में कोई काम है, आईटी उनका फील्ड है या नहीं है, वो लैपटॉप ज़रूर यूज़ करते हैं। ठीक है। उसकी वजह से जो हमारा सिटिंग पोस्चर है ना, वो ख़राब होता जा रहा है, जिसकी वजह से नेक के जो मसल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से वो थक जाते हैं, फटीग हो जाते हैं और वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और उसके अंदर स्पैज़म पैदा हो जाता है, एक खिंचाव किसी कैफियत पैदा हो जाती है। ठीक है। एक मैं आपको इसकी एक वैसे ये जो एविडेंस दर्द है बच्चों में तो बचपने में तो नहीं फील होता जब आप पढ़ रहे होते हैं, ये एक एज में तो स्ट्रेस जो है वो उसका वो सारी क्या गर्दन के ऊपर बंदा उठाई फिरता है। स्ट्रेस मसल्स जो बेसिकली है ना, वो आपके ये नेक के ही मसल्स हैं, Right. अपर ट्रेपेजियस हैं और सुप्रास्पाइनेटस मसल्स हैं। जब भी आपको कोई सोच या ऐसी एंजाइटी या कोई वो चीज़ें जो चल रही होती हैं अंदर, उसका असर ज़्यादा जो मसल्स अडॉप्ट करते हैं वो यही मसल्स हैं, नेक के मसल्स, नेक के मसल्स हैं। तभी वो कहते हैं पेन इन द नेक। ऐसे ही हालांकि है। वो तो स्लैंग में हमने कर दिया हुआ है, लेकिन बट स्टिल लेकिन ये है रेलेवेंट। अच्छा, तो इसमें एक स्टडी हुई और जो एक बिफोर टेलिंग द के क्या इसके अवामिल हैं, क्या चीज़ें वो हो सकती हैं, ये जो हमारा हेड है, जो सर है, जो हमने अपने, ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो बोन है ये स्कल है, ठीक है। ठीक है, ये सिट कर रही है इस नेक के ऊपर। सही। अगर हम इसको प्रॉपर अलाइन रखें ना, तो बॉडी को इसका वेट तकरीबन 5 पाउंड या 2.5 किलो के करीब फील होता है। अगर हम इसका एंगल 45 डिग्री कर दें ना, यानी कि मैं अगर अपनी गर्दन को 45 डिग्री झुका दूं, मोड़ता हूँ, तो यही जो बॉल है हमारा, यानी कि हेड जो है, दैट वेज अबाउट 21 पाउंड्स। ठीक है। 5 से 21 पाउंड्स हो गया। और अगर मैं 60 डिग्री पे ले आता हूँ और भी ज्यादा झुका देता हूँ। और भी ज़्यादा झुका देता हूँ 60 डिग्री पे, ये 29 पाउंड्स का हो जाता है। ठीक है। तो एक्चुअली अब एक जो मसल्स हैं नेक के और शोल्डर के, अपर ट्रेपेजियस और सुप्रास्पाइनेटस, इनकी भी एक कैपेसिटी है। आपकी हर किसी का अपनी एंड्योरेंस है, अपना एक स्ट्रेंथ लेवल है। जो लोग कमज़ोर हैं वो अगर 5 किलो या 5 पाउंड का वेट फॉर लाइक 2 आवर्स टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही अगर वेट बढ़ेगा यानी तो आपके उनका टॉलरेंस एंगल से कम हाँ, हो जाएगी। वो ठीक है। 30 मिनट में वही मसल जो है वो फटीग हो जाएगा। सही। अब इसका हल क्या है? अब हल ये है कि जितने भी नेक पेन्स और जो चीज़ें हैं अदर दैन आर्थराइटिस, और अगर डिस्क वगैरह को अगर आप वो साइड पे रखें, जो एक कह लें कि एक मेडिकल डायग्नोसिस के ज़ुमरे में आते हैं, उसमें आपको सबसे पहले जो है ना, आपको पोजीशनिंग चाहिए बेड में। सही। ठीक है, जब आपने सोना है आपका नेक शुड बी अलाइन विद योर बॉडी। ये फिर मैं इसको दिखाऊंगा कि आप ऐसे खड़े में हैं, हमारे गर्दन के मोहरे हमारे कमर के मोहरों के साथ सीधे अलाइन है। ठीक है। जब हम लेटते हैं, करवट पे लेटे हैं, तो ये नेक ना ज़्यादा नीची होनी चाहिए ना ऊंची होनी चाहिए, तकिया यानी कि जरा है। तकिया आपका बिल्कुल लेवल पे होना चाहिए। आपने इसको नोट करना है, या आपका साथ कोई है उससे पूछें कि मेरे बॉडी अलाइन है, गर्दन सीधी है। ठीक है। आपको सीधी रखनी है गर्दन। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी ऑर्थो पिलो यूज़ करें, कम पिलो यूज़ करें, ज़्यादा पिलो यूज़ करें।
एक्चुअली जो पिलो का लेवल है इट शुड बी स्ट्रेट, जैसे आप खड़े हैं तो स्ट्रेट है, ऐसे लेटे हुए में भी आजकल स्ट्रेट ना वो रखना। थोड़े से आए हुए हैं जो कि बहुत नरम होते हैं कि आप उसमें Memory adjust foam हो जो जाते होता हैं। है। हाँ, वो जी। आपकी बॉडी के लिहाज से खुद adjust ऑर्थो हो वाले जाता भी है। जो पिलोज आते हैं उसमें एक ग्रूव, वो जो आपका बैक हेड और शोल्डर के दरमियान जो गैप है ना, उसको फिल करने के लिए अच्छी सपोर्ट है वो। इट इज रिकमेंडेड ठीक है। कि आप उसको टॉवल रोल करके भी उसको, अगर कोई नहीं हाँ, वो ले अफोर्ड कर पा रहा या नहीं है फौरी या तौर पे नहीं पास, फौरी तौर पे चाहिए, तो अगर सीधा भी लेटना है तो आपने देखना है कि गर्दन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठी हुई और बहुत ज्यादा नीची नहीं है, ठीक है। तो सीधी रखनी है सबसे पहले। तो आपने ये आई हैव अ क्वेश्चन इसी में मैं, Please, क्योंकि हाँ। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपको बताया C4 जो है वो थोड़ा सा दबाव है इसमें। जब मैं यही वाली कोशिश की थी, लेकिन जो प्रॉब्लम आया था वो ये आया था कि मुझे ना साइनस भी हो जाता है कराची में स्पेशली। यहाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन कराची में ना बहुत साइनस हो जाता है। तो जब मैं स्ट्रेट रखती हूँ ना तो वो दम घुटने लगता है, मुझे थोड़ा सा फिर ऊपर पिलो करना पड़ता है। फिर मैं क्या करूँ, ये एक असल में टेंशन ये है। एक हैबिट होती है आपका सोना, आपका मैट्रेस का कंफर्ट लेवल, वो आपको बेसिकली इट्स अ हैबिट। नहीं, यहाँ सही है, यहाँ मैं बिल्कुल स्ट्रेट रखती हूँ। कराची में स्ट्रेट नहीं रखा जाता, मुझे थोड़ा सा पिलो ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि साइनस का मेरा वहाँ ख्याल वो है करा दम, लें वहाँ पे उसमें। दम घुटता है। इसका कोई इलाज हो कि जरा सा ऊपर करके जो लोग कुछ- नहीं मैनेज कर पा रहे तो वो पूछ ये रही तो हैं कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है फिर के अच्छा, वहाँ पे आप जब स्ट्रेट करती हैं तो आपको साइनस का इशू हाँ, होता है दम घुटने या लगता है। आपको पेन का इशू होता नहीं है? नहीं, साइनस का होता तो है। फिर साइनस का इलाज ही कराना ना। बहुत कराते हैं वहाँ पर, कुछ भी लेकिन नहीं हो अगर पाता। स्ट्रेट लेटना मुमकिन नहीं है हाँ। और थोड़ा सा आपको एंगल देना पड़ रहा है, तो कोई इसका देन कोई आई थिंक के वो एंगल जो है ना Body वो को बजाय align इसके रखना कि है। आप नेक को ऊपर करें, हाँ। अपने शोल्डर्स के नीचे 2-3 ऐसे ही। तकिए रख के आप उसको ऊपर करें, जैसे ताकि recliner आपका पे जो बैठते हैं। posture है ऐसे होना ना, चाहिए। रिक्लाइनर पे यानी जैसे आपकी बैठते हैं। नेक जो है वो रेस्टेड ही रहे, लेकिन ठीक है। आपको जो थोड़ा सा जो आपको कुशन चाहिए वो मिल जाए। वो मिल जाए, आई ठीक है, थिंक ठीक है, हाँ, इसको that- ट्राई that's a करना good जो है idea। इज अ बेटर यानी कि आइडिया। पूरी बैक को आपने स्ट्रेट बैक को ही ऊपर कर लें। आपने ये इसको पूरी को स्ट्रेट कर दिया है, इसको ठीक है, नेक को जगह नहीं भी को- कह, लेकिन पूरे इसको स्ट्रेट करें। पूरे को उठा लेकिन के। इसको गर्दन को आपने सिर्फ जब- गर्दन को नहीं उठाना है। वो जो बड़े वाले हमारे कुछ तकिए होते हैं ना जो मैं बेड के समझ गई, पीछे हाँ, होते हैं, वो हाँ, इसी हाँ, काम के लिए होते हैं कि हमें जब इस तरह की जरूरत पड़े ना तो हम अपनी बैक को सपोर्ट करें पूरा ही ऐसे और हो जाए। नेक जो है वो फिर बैक के साथ हमारी जो है ये एरिया, जो मेरा ख्याल है डॉक्टर बिलाल के कहने का मकसद है कि ये जो एरिया हमारी बॉडी का है ना, इसकी सपोर्ट किसी भी सूरत में नहीं खत्म होनी चाहिए रात को सोते वक्त। इसका एंगल नहीं बनना चाहिए। अच्छा, अब अगर ये हो चुका हुआ है मसला और ये बड़ा क्रॉनिक है और बहुत सारे लोगों को ये जो एक मसल है, मतलब हम सर्वाइकल्स तक नहीं जाते अभी, लेकिन ये पेन परसिस्ट करता है, तो हल क्या है फिर उसमें? एक तो ये उन्होंने एंगल अपना एडजस्ट कर लिया, अब क्या करें और क्या करें? अच्छा, ये एक नई टर्म है जो बुक्स में ऐड हुई है आफ्टर 2005 के बाद, इसमें ज़्यादा काम हुआ है, टेक्स्ट नेक के नाम से। अच्छा, यानी कि जब आप टेक्सटिंग करते हैं तो आप देखें कि आपका पोस्चर क्या है। हाँ, तो यही एक इट्स अ न्यू डायग्नोसिस इन मेडिकल फील्ड, ये 2000 से पहले नहीं था। सही। और इसमें इसकी वजह ही इसका नाम ही इसलिए रखा है इन्होंने कि जो आपका टेक्सटिंग का पोस्चर है इसको आपने ठीक करना है। अब सही। टेक्सटिंग भी इतनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों में, या मैसेज देखना, व्हाट्सएप चलता रहता है सारा दिन, कम्युनिकेशन हो रही है, चीज़ें चल रही हैं, तो वो भी देखना ज़रूरी है। उसमें भी आपने अपना पोजीशनिंग सही रखनी है। जैसे अगर फ़ोन देख रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन अपने लैप में रखने के बजाय आप इसको यहाँ पे उठा के अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो हम भूल जाते हैं, तो हम फिर क्यों ना करें वो जो कॉलर पहन लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कॉलर से और कोई सपोर्ट हो ना हो, कम से कम आपको ये याद रहता है कि यार नीचे नहीं करना गर्दन। सो आपको फोन ही ऊपर करना पड़ेगा बजाय इसके कि आप गर्दन नीचे करें। सो व्हाई नॉट टू डू दैट? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल भी है और एक सजेशन भी है। लेकिन जो कॉलर है ना, बेसिकली इट्स आर्टिफिशियल सपोर्ट टू योर नेक मसल्स। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपके गर्दन के मसल्स को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि उसको आर्टिफिशियल सपोर्ट मिल गई, वही काम जो मसल्स ने करना था अब वो नेक कॉलर कर रहा है। फॉर इंटरमिटेंट पोजीशनिंग इट्स फाइन। जब भी कभी पेशेंट्स को मैं अपने रिकमेंड करता हूँ कि जी आपको कॉलर चाहिए, आप ड्राइविंग या जब गाड़ी में बैठे हैं उस वक़्त, ताकि वो थ्रस्ट थोड़ा सा उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और उसको इंटरमिटेंट यूज़ करें।
Right. वो सारा दिन लगा के तो सुबह उठे नहीं, और सारा दिन नहीं, कभी होता है नहीं, कि वो आपने time लॉन्ग टाइम नहीं। के लिए आपने एक मूवी देखनी है तो चलो आधे घंटे के लिए आपने जो वो या लगा आपको लिया। जरूरी है स्क्रीन पे आपने करना है तो आप उतनी देर के लिए लगा लें, कम से कम आपके neck आपको ऐसे ही याद है। तो रहेगा थोड़ी ना ही support के लिए, इनवॉलंटरली कि गर्दन झुकेगी नहीं। यानी कि इंटरमिटेंट का मतलब ये है कि तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के, हाँ। आपने आधा घंटा यूज किया फिर 2 घंटे ब्रेक। अच्छा बिलाल, एक चीज जो मुझे बड़ी इफेक्टिव लगी है ना, वो आपकी नेक रोटेशंस हैं। आई मीन दे आर दी वंडर। ऐसा ही है कि आप जो है नेक रोटेशन जो है ना कि आपने ये पूरी नेक करके दिखाओ, पूरी नेक अभी को आपको करके दिखाते हैं। पूरी नेक को टिल्ट करके आपने अपना कान जो है कोशिश कान करनी है कोशिश कि करनी है। शोल्डर के साथ जो है वो आपका टच हो एज मच एज पॉसिबल। नाज़िया जरा करो एंड यू कैन फील। नहीं इतना जल्दी जंप करके नहीं, स्लो, जस्ट स्लोली नेक इससे दे सकते हाथ हैं से हाँ, बिल्कुल हाथ दे से सकते दे हैं, बल्कि सकते देना चाहिए। हाथ से दे सकते हैं। क्योंकि मैं कराती रही हूँ ना हाथ। फिजियो। अच्छा, तो अब मुझे सारी याद है। तो इसीलिए मैं अब खुद कर रही होती हूँ घर पर ये सारी एक्सरसाइज। लेकिन ये कि अगर आप हैंड सपोर्ट के बगैर भी इसको अपने चेक करने को, एंड देन बैकवर्ड्स, बैकवर्ड, साइडवेज, साइड जैसे सलाम फेरते हैं आप, हाँ सलाम फेरते हैं और वो सलाम से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करते हुए कि बिल्कुल बिल्कुल बैक। ऐसे। एंड उसके साथ अगर आप कहीं नाज़िया कहीं आप अपनी आइज़ को भी बिल्कुल बैक कॉर्नर पे, बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर पे लेके जाए ना, तो यू विल फील कि आपके जो यहाँ पे जो स्ट्रेस से जो एक क्रैम्पिंग हुई हुई है कहीं नर्व्स की, उसको कितना रिलीफ मिलता है। Wow, this कुछ is so टिप्स good. जो है ना पेशेंट्स के पास ज़्यादा अच्छी होती हैं डॉक्टर्स के। वो 10 डॉक्टरों के पास गए होते हैं। ऐसे ही। They have picked अभी आज आपको हर डॉक्टर की ना कोई इम्पोर्टेंट बातें पकड़ लेते हैं। बेसिकली जो नेक की जो एक्सरसाइजेज है ना वो एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहलाती हैं, अच्छा जिसमें मसल वर्क होता है, जॉइंट की मूवमेंट नहीं होती। ठीक है। ठीक है, आइसोमेट्रिक है, मसल वर्क कर रहा है लेकिन मूवमेंट ऑफ नेक नहीं हो रही। राइट, ठीक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचेस, ठीक है। ये गर्दन के 2 ही एरियाज हैं। और जैसे वो डिस्क का अगर किसी का इशू होता है और वहाँ पे उसका डिस्क बल्ज बन जाता है, प्रोट्यूड कर जाती है डिस्क, उसमें फिर ट्रैक्शन, सर्विकल ट्रैक्शन रिकमेंडेड है कि वो ऐसे करके उठाते हैं वो खींचते हैं। वो लेट के ट्रैक्शन बेड पे भी होता है, मैकेनिकल ट्रैक्शन कुर्सी पे बैठ के भी हो सकती है, आप हाथ से मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली भी कर सकते आप हैं। घर में भी, मतलब आपको पता है आपके पार्टनर को है या ऐसे खुद ही को है। है या मेड किसी को है। इमरान को एक दफा बोला था मैंने। अच्छा लेकिन कोशिश करें कि दवाई में- प्रोफेशनल बंदे से करवाएं, वरना रिजल्ट्स कुछ और भी हो सकते हैं। वो कुछ होने लगा था तो मेरे बचा लिया। मैंने कहा, छोड़ दे। अच्छा नाज़िया चलते हैं उधर, क्योंकि डॉक्टर बिलाल ने हमें कुछ मेरा ख्याल एक्सरसाइज अब बतानी बिल्कुल, है। exercises आइए neck की प्लीज बताते हैं। आपके पेशेंट जो है उसके ऊपर हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं जो कि नेक के ऊपर जब आप करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। वो क्या है उस हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह।